हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। इसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। दिया गया है ना, ये बाइनोमियल्स हमको दिए हैं और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो करते हैं। 2x प्लस 5, अभी हम n की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमको। 4x-3, अब क्या करना है हमको, जो 2x है इसका मल्टीप्लाई हमको इस पूरे में करना है और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। तो देखो लिखते हैं 2x 4x-3 एंड प्लस 5 4x-3 लिख दिया हमने। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x में, तो 4 2 से होता है 8, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर। ओके, 2x का मल्टीप्लाई -3 में माइनस लिखा, इसका इसमें करेंगे तो 6x। अब सेम हम 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20x एंड 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो इसको 8x स्क्वायर को 8x स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो 20x माइनस 6x, अब 20 में से हम 6 को माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 14x माइनस 15। 20 में से 6 को हमने माइनस किया तो हमारा 14 आया और फिर माइनस 15 लिख दिया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y-8 एंड 3y-4। अब सेम हमको इसकी तरह ही करना है, इसको भी y-8 मल्टीप्लाई 3y-4, ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई लगा दिया n की जगह। अब y का मल्टीप्लाई करते हैं इससे n-8 का। देखो y 3y-4 -8 3y-4 कर दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3y का मल्टीप्लाई y में किया तो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 3 होता है हमारा 24y। अब यहाँ पे लगा देंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 32, 8 4 तो 32। अब देखो 3y स्क्वायर लिखा, अब y 4y है और 24y है तो इनका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होता प्लस है। ओके, तो 24 में 4 प्लस करेंगे 28y प्लस 32 हो गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M। दो करते हैं, तो पहले लिखेंगे 2.5L माइनस 0.5M लिखा। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 0.5L प्लस 0.5M हो गया। अब क्या करेंगे, 0.5L का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एंड 0.5M का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ओके, तो करते हैं 0.5L 2.5L प्लस 0.5M कर दिया, माइनस 0.5M 2.5L प्लस 0.5M हो गया। ये जो करना था ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे, इसका इससे। देखो 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.5 में, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अभी हम। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये तो करना है हमको। 2.5 तो 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10 12 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 5 2 से 10 1 2 2 से 4 एंड 5 5 2 6 आ गया। 5 2 6 2 के बाद पॉइंट है 1 2, तो 2 के बाद लगा देंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 6.25 L स्क्वायर। L का मल्टीप्लाई L में किया तो L स्क्वायर आ गया। अब सेम हमको यहाँ करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 0.5M करना है। अब देखो 5 का 5 में करेंगे तो 25, 2 5 2 से 10 12 आ गया। मल्टीप्लाई 0 का किसी में भी करते तो 0 आता है।
तो 5 2 1। आगे आप देखो पॉइंट 1 एंड 2 दो के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे प्लस 12 1.25। अब देखो यहाँ L है और यहाँ M है तो L M। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस। 0.5 का यहाँ पे करेंगे 2.5 में। देखो अभी हमने यहाँ किया था 0 पॉइंट का 2.5 में, तो सेम यही यहाँ पर भी आएगा 1.25 ml ml। प्लस लगाया, प्लस माइनस क्या होता है हमारा यहाँ पे माइनस, तो 0.5 को मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 तो 5 5 से 25 2 कैरी 2। जीरो का किसी में भी नंबर पे मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है। 5 2 0 1 2 दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ आ गया हमारा 0.25। m बाहर है m अंदर है तो m स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6.25 l स्क्वायर, तो यहाँ पे l स्क्वायर कहीं नहीं है तो ये किसी से ना ही तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। 25 l स्क्वायर, इसका ये लिख दिया 1.25 lm 1.25 ml। ये सेम दिख रहा है, lm या ml लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, अब बच्चा हमारा माइनस 0.25 m स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर, ये बच्चा हमारा, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a प्लस 3b एंड x प्लस 5। सेम हमने यहाँ पे किया वैसे ही हमको यहाँ करना है a प्लस 3b मल्टीप्लाई x प्लस 5। a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे x प्लस 5 प्लस 3b x प्लस 5। अब देखो a का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 5 3 जा 15b। ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ देखते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए है, ax कहीं है नहीं है, 5a किसी से ना मल्टीप्लाई वो प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे और यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे भी हमको यही करना होगा, 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हम 2pq का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एंड फिर हम करेंगे 3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे, 2pq 3pq माइनस 2q स्क्वायर 3q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं फिर इससे करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आया 2 3 6, p का मल्टीप्लाई p में p स्क्वायर एंड q स्क्वायर माइनस 2 2 4 p q पर आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 3 प्लस, अब देखो 3 3 जा 9 p q 3 माइनस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड q स्क्वायर तो q पर आ जाएगा हमारा 4, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ देखते हैं कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, ये 6 p स्क्वायर q स्क्वायर कहीं नहीं है, माइनस 4 p q पर q चढ़ा है। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है तो यहाँ पे ये माइनस या प्लस हो सकता है, ये तो कुछ नहीं होगा। तो देखो 4 हमारा माइनस का है, 9 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर, और साइन किसका बड़ा है प्लस का, तो 9 में से 4 जो हमारा माइनस आएगा 5 p q 3 माइनस 6 q 4, ये आ गया हमारा। देखो सेम आ गया। अब ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3/4 a² प्लस 3b² एंड 4 ब्रैकेट में a² माइनस 2/3b²। ये हमारा, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 a² प्लस 3b² मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a² माइनस 2/3b², ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, इस 3/4 a² से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे। इसके पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 a² प्लस 3b², ये 4 है, इसको हम पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4a² माइनस 8/3b²। 8/3 कैसे आया, 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 4 2 जा 8 और 3 से नहीं करेंगे 3 माइनस b² आ गया। अब हम 3/4 a² का मल्टीप्लाई इससे करेंगे एंड फिर इसका इससे करेंगे। 3/4 a² 4a² माइनस 8/3b² प्लस 3b² 4a² माइनस 8/3b² लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 अभी यहाँ पे लिखेंगे a², अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4a², तो क्या करेंगे, 4 से हमारा 4 कट जाएगा। अब बचा हमारा 3a² एंड a², तो आ जाएगा 3a⁴ माइनस, अब से हमको फिर से करना पड़ेगा 3/4 a² मल्टीप्लाई 8/3b²। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 3 जा रहा है और 4 से 8 जा रहा है, 2 आ रहा है, तो आ गया हमारा 2a² एंड b², ये आ गया। अब हमको सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, 3b² एंड 4a² में कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जा हमारा 12 a² b², ये आ गया। अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा हमारा, सॉल्व करके देखते हैं। 3b² मल्टीप्लाई 8/3b², ये है। अब 3 से 3 कट गया, अब 8 बचा हमारा, माइनस का 8 b² आ गया b4 आ गया। अब देखते हैं a⁴ है यहाँ पे, तो इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि 3a⁴ हमारा कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, a² b², तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि नंबर हमारा प्लस का पड़ा है, तो क्या आएगा 10a² b² माइनस 8b4, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, इनका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो 5 ये है, अब 5 को मल्टीप्लाई हमको पूरे इससे करना है, 2x का मल्टीप्लाई इससे करना है, जिससे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो करते हैं 5 मल्टीप्लाई 3x नहीं 3 प्लस एक्स एंड माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स कर दिया। अब इसका करते हैं 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस 2 3 जा 6x माइनस 2x स्क्वायर x² ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 15 नंबर है, 15 किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे x है तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि नंबर बड़ा है हमारा माइनस का, 6 बड़ा है ना, तो प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो x बचा माइनस 2x², ये आ गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, स्क्वायर हमेशा आगे लिखते हैं, 2x², ये माइनस का माइनस लगा दिया, माइनस x प्लस 15, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 7y x माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 7y 7x प्लस माइनस y, x 7x माइनस y प्लस 7y 7x माइनस y आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² माइनस xy, 7 7 जा 49 xy माइनस 7y²,
ये आ गया हमारा। अब देखो 7x² का यही रहेगा क्योंकि ये किसी से प्लस माइनस नहीं हो रहा है। एक्स वाई वाई एक्स या कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे। तो यहाँ एक्स वाई माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया प्लस का साइन। और 49 यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में से माइनस किया तो आ गया हमारा 48xy माइनस 7y²। इसको हम फिर से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, फिर माइनस 7y प्लस 48xy। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है हमारा a² ये हमको दिया है। अब देखो a² का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और b का इससे करेंगे, तो a² प्लस b²। अब करेंगे b का प्लस b, a प्लस b² कर दिया। अब देखो इसका करते हैं a³ प्लस a² b² प्लस ab प्लस bq। a³ प्लस bq, यहाँ पे आ गया a² b² प्लस ab, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कुछ हमको प्लस माइनस करने के लिए, तो इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा p² माइनस q² 2p प्लस q। देखो इसमें भी सेम हमको करना है 2p प्लस q माइनस q² 2p प्लस q। इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, इसका फिर इससे कर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2p में मल्टीप्लाई करेंगे p² का, 2pq प्लस p² माइनस 2pq² प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे q की पावर 3। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो p ये किसी से नहीं जा रहा, ये नहीं 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 नहीं, कुछ यहाँ पे किसी से नहीं जा रहा है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंप्लीफाई। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो x² माइनस 5x प्लस 5 प्लस 25 क्वेश्चन हमको दिया है। इसमें भी हमको क्या करना है, x² का मल्टीप्लाई इससे और माइनस 5 का इससे, तो x² x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 5 प्लस 25। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 25। ओके, तो देखो 25 प्लस का है माइनस का है, तो इससे ये कट गया, तो बचा x³ प्लस 5x² माइनस 5x, ये बच्चा, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है a² प्लस 5 b³ प्लस 3 प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो सेम a² का मल्टीप्लाई इससे करना है, 5 का इससे करना है, तो a² b³ प्लस 3 प्लस 5 b³ प्लस 3 प्लस 5। अब देखो इसका इससे करते हैं a² bq प्लस 3a² प्लस 5bq प्लस 5 3 15 एंड 5। तो देखो यहाँ पे ये तो किसी से प्लस माइनस हो नहीं रहा है, तो इसका ये लिख देंगे, ये भी नहीं हो रहा है, इसका भी यही लिख देंगे a², ये भी किसी से नहीं हो रहा है, इसका भी लिख देंगे, एंड ये हो रहा है नंबर से जा रहा है, तो 15 में 20, 15 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20, और ये हो चुका है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा t प्लस s² t² माइनस s। इसमें भी हमको सेम करना है, t का मल्टीप्लाई t² माइनस s से, s² का मल्टीप्लाई t² माइनस s से, तो t³ माइनस ts। अब देखो इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, t² s² माइनस s³ आ गया हमारा। अब यहाँ देखते कुछ सॉल्व हो रहा है, किसी से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं तो किसी से कुछ सॉल्व हो रहा है, ना प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a प्लस b c माइनस d प्लस a माइनस b c प्लस d 2ac प्लस bd।
ये दिया है। अब यहाँ पे हमको करना होगा a का मल्टीप्लाई इससे एंड b का इससे। प्लस लगाए ना तो a का हम इससे नहीं करेंगे, सिर्फ a का मल्टीप्लाई हम cd से करेंगे और b का भी cd से, फिर प्लस लगा देंगे। फिर करेंगे a का मल्टीप्लाई cd से, b का भी cd से। ठीक है, तो लिखते हैं a c माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी। ठीक है, प्लस लगा दिए ये वाला। अब करेंगे a का मल्टीप्लाई c प्लस डी से माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। अब इसका करते हैं 2ac प्लस बी डी। आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो सॉल्व करें, a का c से तो ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो बी डी का क्या हो गया, बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, ac हमारा यहाँ दिया गया हमको। अब देखते हैं ac और कहीं है तो यहाँ ac है, तो यह प्लस का ac प्लस का ac, तो आ गया 2ac, तो ac से हमारा ac चला गया। ओके, अब देखते हैं और कुछ है हमारा, माइनस ad ये रहा, तो ये माइनस का ad और ये प्लस का ad, इससे ये कट गया तो आ गया हमारा 0। तो BC हमारा यहाँ पर है और BC हमारा यहाँ, ये प्लस का BC और ये माइनस का BC, ये भी कट गया। माइनस का BD, ये देखो प्लस का BD एंड माइनस का BD, ये भी एक दूसरे से कट गया तो यहाँ 0 आ गया। बचा हमारे 2AC प्लस 2BD, ये बचा हमारा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो ये माइनस का 2BD आ गया, क्योंकि ये वाला जो BD था ये हमारा माइनस का था और ये भी माइनस का, तो ये कटा नहीं है, ये क्या हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये वाला और ये वाला, तो आ गया माइनस का 2BD। ओके, तो देखो माइनस का BD से हमारा प्लस का BD कट जाएगा, बचा हमारा 2AC प्लस 2AC, तो इसको प्लस कर देंगे तो 4AC आ जाएगा और ये हो चुका है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x प्लस वाई 2x प्लस वाई x प्लस 2y x माइनस वाई, ये दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 5। देखो सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे एंड इसका इससे सब कुछ, x 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई x माइनस एक्स वाई प्लस वाई x माइनस वाई लिख दिया हमने। अब देखो सॉल्व करते हैं, इसका ऐसे करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस x वाई आ गया हमारा। फिर इसका ऐसे करेंगे तो आएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका ऐसे किया तो 2x स्क्वायर, x का y से किया एक्स वाई, 2x का y से किया तो प्लस 2xy, y का y से y स्क्वायर, x का ऐसे किया तो x स्क्वायर, x का माइनस y से किया तो माइनस एक्स वाई, 2y का x से किया तो 2xy और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन लगा दिया तो 2y, y से किया तो 2y स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर यहाँ पे है कहीं, नहीं है, तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर ही लिख देंगे हम। अब देखते हैं एक्स वाई हमारा है यहाँ पर कहीं कि नहीं है, एक्स वाई दिया हमको। देखो यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई, ये एक्स वाई हमारा काय का है, प्लस का एक्स वाई है, तो यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो एक्स वाई से हमारा एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2xy, तो ये किसका है, प्लस का, और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर, एक्स वाई और कहीं नहीं है, प्लस 4xy। अब देखो y स्क्वायर से माइनस होगा तो क्या आएगा, y स्क्वायर, आ गया y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको सॉल्व, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
3x² प्लस 4xy माइनस y²। ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये दिया है तो x का मल्टीप्लाई s² माइनस xy प्लस y² प्लस y x² माइनस xy प्लस y² हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं x³ माइनस x² y प्लस xy² प्लस x² y माइनस xy² और y³ ये आ गया हमारा। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सब हमने साइन सही लगाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x² यहाँ है x² y प्लस माइनस कट गया y² तो इससे ये कट गया तो बचा हमारा x³ प्लस y³ ये बचा और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस y 12y। ये हमको क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1.5x का मल्टीप्लाई से करेंगे 0.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4y का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.5x प्लस 4y प्लस 3 ये दिया है। अब इसको यहाँ लिखेंगे माइनस 4.5 जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो करते हैं सॉल्व इसको। 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2.25x 2 बार है तो x² प्लस इसका इससे करेंगे तो आएगा हमारा 6.0xy ये आ गया। अब इसका मतलब हमारा 6 ही है। ओके 6 प्लस 4.5x माइनस 6.36xy माइनस 16y²। अब इसका करते हैं, इसका यहाँ लिखेंगे 12y माइनस 4.5x प्लस 12y आगे हमने ये लिख दिया इसका। अब सॉल्व करते हैं। 2.25x² कहीं पर है हमारा 25x² तो ये कहीं पे नहीं है तो इसका हम ये लिख देंगे 2.25x²। इसका हमने ये लिख दिया सेम। अब देखते हैं 6xy हमारा कहीं पर है, ये देखो है 6xy माइनस का 6xy ये कट गया 0 हो गया। 4.5x ये देखो प्लस का है नहीं माइनस का सेम। और कुछ देखते हैं और कुछ है 16y² तो ये कहीं नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं 16y² लिख दिया हमने। अब और देखते हैं माइनस 12y प्लस 12y तो इससे ये कटेगा तो ये आ गया हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c। देखो सॉल्व करते हैं। a प्लस b माइनस c प्लस a प्लस b माइनस c प्लस c a प्लस b माइनस c कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं a² प्लस ab माइनस ac प्लस ab प्लस b² माइनस bc प्लस ca प्लस bc माइनस c²। इनका सबका मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर है। आप देखते हैं a² कहीं नहीं है, a² हमारा कहीं नहीं तो इसका ये लिख दिया। प्लस ab कहीं है हमारा प्लस ab तो क्या हो गया हमारा प्लस 2ab तो इससे हमारा ये चला गया। माइनस ac यानी यहाँ प्लस ca तो ac और ca से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे ही कट गया हमारा। अब देखते हैं b² का b² लिखते हैं क्योंकि ये कहीं नहीं है प्लस bc एंड माइनस bc तो इससे ही कट गया माइनस c²। अब ये हो गया हमारा। अब देखो इसके अलावा और कुछ नहीं है तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।